हेलो नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव आरजेडी को लेकर हम बातचीत करने जा रहे हैं कि क्या आरजेडी अब सिर्फ यादवों की पार्टी बनकर रह गई है और उसमें यादवों भी अब टूट हो रही है, क्योंकि 2025 को चुनाव देखते हुए आरजेडी का जो टिकट वितरण है उसको आज हम समझाएंगे कि टिकट वितरण का पावर किसके पास रहा। लालू यादव के पास क्या पूरी तरह से आरजेडी का पावर टिकट वितरण के लिए खत्म हो गई? क्या तेजस्वी यादव के हैंड ओवर हो गई? कुछ बचा है तेज प्रताप के पास, मीसा भारती के पास, या यो भी नहीं? तो चलिए इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो जानते हैं, शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि आरजेडी जिस प्रकार की 2020 में परफॉर्मेंस की थी और उनके सहयोगी दलों का जिस प्रकार से सहयोग रहा था, खास करके सीपीएम का, लेफ्ट पार्टियों का, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा सा डगमगाया था। अगर कांग्रेस थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस कर जाती तो फिर सत्ता में तेजस्वी यादव का आना तय था। हालांकि इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां बताई जाती है कि चिराग पासवान फैक्टर इसमें भी काम किया था, क्योंकि नीतीश कुमार की सीटों का जो नुकसान पहुंचाए थे चिराग पासवान, और उसी नुकसान का फायदा तेजस्वी को मिला और वो अच्छी परफॉर्मेंस कर पाए। चलिए ये भी एक शर्त है, मान लेते हैं। चाहे जो भी हो, तेजस्वी का परफॉर्मेंस 2020 के चुनाव में बहुत बढ़िया रहा था, लेकिन 2025 में चुनौतियां बहुत है तेजस्वी के सामने, अलग अलग प्रकार से। उनके अपना वोट बैंक को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 32% वोट बैंक उनका माना जाता है एम बाई, और उनके साथ एम बाई के भी अब जोड़ा गया है, के मतलब कुशवाहा। लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं एम बाई को। एम मतलब मुस्लिम, तो मुस्लिम वोट बैंक में बहुत प्रकार की टूट इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में भी आप लोगों ने देखा होगा कि, और उससे पहले भी 2020 के चुनाव में किस प्रकार के बिहार में एक अलग सी लगा कि ओवैसी बिहार में अब आके बैठ ही गए हैं, क्योंकि 4-5 सीटों पर जीत हासिल कर लेना सीमांचल के क्षेत्रों में ओवैसी के लिए बहुत बड़ी ख्याति थी, बिहार जैसे राज्यों में जहां की राजनीति काफ़ी कठिन मानी जाती है। और 2024 में भी और गोपालगंज के उपचुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने अच्छी खासी सीटें लाकर तेजस्वी यादव को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया था, ये भी हम लोगों ने देखा था। और तेजस्वी यादव के पास कोई बड़े मुस्लिम चेहरा भी अब नहीं है आरजेडी में, जैसे पहले एक बार हुआ करते थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी अभी मौजूद हैं, लेकिन वो इतने चुनाव हार गए हैं कि अब उनसे ही सवाल पूछा जाने लगा कि आप जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां से तो आराम से आप जीत सकते हैं मुस्लिम यादव के वोटों से, लेकिन आपको सिर्फ मुस्लिम वोट देते हैं, यादव नहीं। दरअसल सवाल यही है कि आरजेडी को लेकर ये सवाल उठना शुरू हो गया कि यादव जहां बहुल रहते हैं वहां मुसलमान यादवों को वोट देकर आरजेडी के टिकट पर यादवों को जिता देते, लेकिन जहां मुस्लिम बहुल रहते हैं, मुसलमान कैंडिडेट रहते हैं, वहां यादव मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं। इस पर ही चर्चा गर्म आई हुई और इसी को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही है। बात यह है, दूसरी बात, पहले शहाबुद्दीन थे, तस्लीमुद्दीन थे, आरजेडी के बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे थे, लेकिन अब उनमें से कोई नहीं बचा। उनके बाल बच्चे जो हैं, जैसे तस्लीमुद्दीन को सीमांचल का गांधी कहा जाता है, लेकिन उनके जो दोनों बेटे हैं वो आपस में ही भिड़े हुए रहते हैं, दोनों अलग अलग पार्टियों से, तो फिर उनका क्या लेना। बात करें शहाबुद्दीन के बेटों के, तो उनकी कोई हैसियत ही नहीं उस प्रकार से जिस प्रकार की शहाबुद्दीन की थी। बोल चाल कर्म कांड, जो उनका रुतबा था बिहार के अन्य जिलों में। नेता का मतलब ये नहीं हुआ कि अपने खुद का विधायक सांसद बन जाना, कहने का मतलब ये हुआ कि नेता, मुसलमानों का नेता वो जिनकी 4-5 जिलों में पकड़ हो, आधा बिहार में पकड़ हो, पूरा बिहार में पकड़ हो, वैसे को नेता बोला जाता है। तो उस प्रकार के नेता नहीं है। हालांकि आरजेडी के पास विधायक, एमएलसी, एमएलए कमी नहीं है मुसलमानों की, और वो अपने अपने क्षेत्र के हैं, पर नेता नहीं है कोई, सिर्फ अपने क्षेत्र भर के ही है। तो आरजेडी के सामने एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया है कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी ठीक रहेगी, जहाँ जहाँ तेजस्वी यादव मुस्लिम सीट पर, जहाँ जहाँ मुसलमानों को वोट यादव के टिकट दे देंगे, जहाँ जहाँ मुस्लिम की आबादी ठीक रहेगी यादव को टिकट देंगे, वहाँ वहाँ प्रशांत किशोर मुसलमान कैंडिडेट देंगे, और ऐसी 40 सीटों पर प्रशांत किशोर मुस्लिम कैंडिडेट देंगे। तो आप लोग जानते हैं कि अब किस प्रकार की राजनीति चालू हो गई है पूरे देश भर में, बिहार में भी। 2024 के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी अपनी जाति को वोट देने को लेकर एक प्रचलन चली, तो फिर जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर देंगे तो वोट कटेगा ही, नुकसान तेजस्वी यादव को ही होगा। पहली बात। दूसरी बात, ओवैसी भी पीछे नहीं है, ओवैसी भी चुनाव लड़ेंगे, और मुस्लिम वोट के लिए ऐसे भी बीजेपी का बी टीम माना जाता है, ओवैसी को कहा जाता है, ये आरोप है, हम ये नहीं कर रहे हैं। तो उनका भी वोट कटेगा, तो तेजस्वी यादव को इस प्रकार से नुकसान है। यादवों को लेकर बात किया जाए तो यादवों में भी पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्र के छत्रप खड़ा हो चुके हैं। अब लालू यादव की वो हैसियत नहीं रही कि पूरे बिहार में एक बार जो बोलते पूरे यादव एक हाथ से खड़ा हो जाए, अब वो नहीं रही। हालांकि लालू यादव अभी भी बिहार के सर्वमान्य यादव नेता हैं, परंतु वो वाली बात नहीं है।
हर एक क्षेत्र के अलग अलग और लालू यादव से नाराज़गी होती है, क्योंकि यादवों के पास अब धन बल सभी चीज़ आ गया है और अपने अपने क्षेत्र में सभी मजबूत हो गए हैं। इसलिए अब अगर आप आरजेडी टिकट नहीं देगी तो दूसरे पार्टी से टिकट से चुनाव लड़ जाएंगे, नहीं तो निर्दलीय लड़ जाएंगे। इतना वोट तो जरूर काट लेंगे कि जितना से आरजेडी का हार हो जाए। आप लोग लोकसभा के चुनाव में देखा होगा, गुलाब यादव हों, पप्पू यादव हों, राजबल्लभ यादव हों, सभी अपने अपने क्षेत्र से छतरप हैं, अलग अलग लड़े। और सुरेंद्र यादव के बेटे का हाल क्या हुआ आप लोगों ने देखा होगा। और अभी जो जगदानंद सिंह के बेटे बक्सर के चुनाव लड़े, वहाँ क्या हुआ, यादवों ने वोट ही नहीं दिया उनको। तो ये वाले भी प्रॉब्लम खड़ा है। जहाँ जहाँ यादव कैंडिडेट रहेंगे, आरजेडी से रहेंगे, वहाँ के यादव तो यादव देंगे, लेकिन अगर आरजेडी दूसरी जाति को टिकट देने की कोशिश करती है तो वहाँ से वोट ही नहीं मिलता, तो फिर ये आरजेडी के लिए माइनस पॉइंट है। तो ये भी एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। कुशवाहा की वोटों के लेकर बात किया जाए तो वो तो पूरी तरह से एनडीए के साथ जाने वाला नहीं है। कुछ लोकसभा के चुनाव में टूटा हुआ था, लेकिन वो फिर से अब उतना टूटने वाला नहीं है। और विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की ओर से नजर आते हुए दिख रहा, पूरी तरह से नजर नहीं, थोड़ी थोड़ी तो सम्राट चौधरी में नजर आ ही रहा है। तो तेजस्वी की तरफ तो कुछ भी नहीं है, संभावना ही नहीं है कि उधर से कोई कुशवाहा को कुछ मिल सकता है। हाँ, कोई अभय कुशवाहा जैसे लोगों को संसदीय दल का अध्यक्ष बना दिया गया आरजेडी के, इतना ही बड़ा पद काफ़ी है उन लोगों के लिए। तो फिर बिहार विधानसभा के चुनाव में तो उधर जाने की कोई सवाल ही नहीं। कुछ परसेंटेज टूट सकते हैं कैंडिडेट के नाम पर, तो वो अलग बात है। अब हम बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव के लिए प्लस पॉइंट क्या है। तो तेजस्वी यादव के लिए जो लेफ्ट पार्टियां हैं, उनकी जो दलित वोट है, दलित वोट में भी पासवान मांझी का वोट तो छोड़ ही दीजिए, मुकेश सहनी के साथ जो मल्ला वोट है उनके साथ इंटैक्ट रहेगा। प्लस कांग्रेस जो कुछ फॉरवर्डों को वोट देना शुरू करेगी। हालांकि तेजस्वी ने भी A to Z की बात की है, लेकिन वो तेजस्वी अंदर से जानते हैं कि पूरी तरह से A to Z हमारे साथ नहीं आएगा। वो कांग्रेस के माथे पर हाथ रख कर जो है अगड़ी जातियों को टिकट दिलवाएंगे और वो अपने पास जो भी है करना चाहेंगे। हालांकि मुन्ना शुक्ला को उन्होंने दिया था टिकट वैशाली से, और सूरजभान सिंह को भी लाने की कोशिश जारी है पशुपति कुमार पारस के माध्यम से। और कोई भी पशुपति कुमार पारस के साथ कोई मजबूत नेता दिख रहा है तो वो सूरजभान सिंह है। तो ये सभी बातें भी हैं। तेजस्वी के साथ प्लस पॉइंट ये भी है कि युवा चेहरा है। हालांकि 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कोई भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। जब सरकार पलटी थी तो तरह तरह की फाइल खुलने की बातें चल रही थी, लेकिन ये हुआ, सरकार के इतना दिन भी हो गया, अभी तक कोई आरोप नहीं लगा है। तो ये तेजस्वी का प्लस पॉइंट है। लेकिन तेजस्वी यादव को एक चीज़ और माइनस ले जाता है कि उनका ईगोइस्टिक माना जाता है। ईगो के लेकर काफ़ी उनको क्लैश होता है, और अपने भाई बहन में भी रिश्ता नहीं ठीक रहता है। चाहे तेज प्रताप हो, चाहे मीसा भारती हो, वो दोनों को डाउनफॉल में रखना चाहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। और तेज प्रताप यादव अगर किसी को कमिटमेंट कर दे कि आपको टिकट मिलना है, तो तेजस्वी यादव उसका टिकट जरूर सबसे पहले काटेंगे, ये जान लीजिए। या फिर मीसा भारती हो, हालांकि मीसा भारती तो उतना नहीं, लेकिन तेज प्रताप यादव को सबसे बड़ा कंपटीटर अपने भाई, क्योंकि भाई भी हैं, तो ऐसा होता भी है। तो ये आरजेडी की मतलब तेजस्वी यादव की जो बोले माइनस पॉइंट है। हालांकि 2025 के चुनाव में देखना ये होगा कि आगे तेजस्वी यादव इन सभी चीज़ों को, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास भी बहुत सारे डाटा एनालिस्ट हैं, बहुत सारे शुभचिंतक हैं, बहुत सारे उनको राय सलाह देने वाले लोग हैं, तो वो लोग भी अपडेट करते रहते हैं। क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, डाटा का ज़माना आ गया है, तो इस पर वो एनालाइज जरूर करेंगे। तो देखना ये होगा कि 2025 के चुनाव में किस प्रकार की यथास्थिति बनती है, उस पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।